हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भारतवर्ष की राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और स्वाभिमान का बोध का पर्व है। गणतंत्र दिवस हमारा देश एक महान लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने भीतर राष्ट्रीय भावना को जीवंत और जागृत बनाने रखने और इसकी सुरक्षा और शांति समृद्ध में जन जन की भागीदारी का अनुभव करने वाला अनुपम राष्ट्रीय पर्व है। मित्रों, देश इस वर्ष अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। एक महान देश के नागरिक होने के स्वाभिमान का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप जब देश स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता को सार्थकता देने वाला, सुरक्षित संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाने का कार्य लोकतंत्र की स्थापना के कारण संभव हो सका। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना मात्र सी बात नहीं बन पाई, अपितु लोकतंत्र के संचालन और सफलता का असली मर्म विशेष संविधान के निहित रहा। चूँकि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्रियान्वयन किया गया, इसलिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। यह याद कराता है संविधान के निर्माण एवं प्रत्येक नागरिक को सौंपने के पीछे कौन कौन से चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ मौजूद रही हैं। यह दिन उन सभी को नमन करने और याद करने का अवसर है जिन्होंने देश को अद्यतन लोकतांत्रिक यात्रा, उसकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि एवं प्राणों की आहुति दे दी। राष्ट्र के साहस, शौर्य, वीरता के चरितार्थ करने वाला सपूतों को सम्मान का यह दिन है। देश के हर गली मोहल्ले, ग्राम नगर, बड़े बड़े शहर और राजधानी हर्षोल्लास से पर मनाया जाता है। तीनों सेनाओं का शौर्य, पराक्रम और राज्यों की झांकियां जैसे आयोजनों का विविधता का एकता, समता, सामंजस्य की शक्ति सब मिलकर हृदय आनंदित हो गर्व से भर जाता है। वर्तमान में हमारे देश में ऐसी चुनौतियाँ, समस्याओं से छूता नहीं रहा। भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता और समता आदर्श का आए दिन खंडित करते देखी जाती हैं। मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखना वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता जैसे राष्ट्रीय आदर्श मूल्यों को कलंकित करने वाले कृत्यों को फलने फूलने वाले अवसर मिलता जा रहा है। मित्रों, आधुनिकता और भोगवादी प्रवृत्तियों से सामर्थ्य, संस्कार तिरोहित हो रहे हैं। फैशन परस्ती, नशा, विलासिता, स्वच्छंदता और दिखावे के अलग ही होड़ लगी है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय दूत रहे युग विचार क्रांति हमारे महान नेता अपने बलिदान से हमें शेष चिंतन, उदार चरित, विशाल हृदय, उनकी गौरव गाथा मूल आधार रहा है। उनके विचारों को राष्ट्र के मूलभूत इकाई व्यक्ति स्वयं हैं। अतः व्यक्ति निर्माण यदि साध लिया जाए तो राष्ट्र निर्माण स्वतः संभव है। हम राष्ट्र की आराधना तो करें, उसकी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन भी करें और राष्ट्र निर्माण के मर्म को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने का राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम की प्रतिष्ठापना करने पूज्यवर अपने उन नेताओं को सत सत नमन करते हुए हम आगे बढ़ें और प्रत्येक व्यक्ति के ये कर्तव्य है कि हम उसमें अपना सहयोग दें और दीन दुखी अपने हृदय को स्वच्छ रखें, तभी हम ये संभव है। क्योंकि दिव्य प्रखरतम प्राण भरा है वीरों के उपदेशों में, मानवता को त्राण मिला है सुभाष के संदेशों में। लगे हुए परमार्थ भाव, स्वार्थ भाव अब छूट रहा,
नर नारी मानवतावादी जातिवादी सब टूट रहा। अब असुरों का अंत निकट है, छिपे हुए सद्वेषों में मानवता का त्राण मिला है वीरों के संदेशों में। हम संलग्न वीर कार्यों में, हम संलग्न वीर कार्यों में अब सबका उद्धार करें, दलितों का उद्धार करें। चाहे जैसी बाधा हो क्षण भर में उनको पार करें। निकल पड़ी ये सृजन टोलियाँ विश्व फंसा अब जब क्लेशों में मानवता का त्राण मिला है वीरों के संदेशों में। हमको यदि अनुदान चाहिए, हमको ऋषि के पूत बने, सदगुरु का अनुशासन माने, ज्ञान क्रांति के दूत बने। कोटि कोटि संकल्प उठे हैं इन बसंती वेशों में मानवता को त्राण मिला है वीरों के संदेशों में। धन्यवाद।